हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पी तक लाने का जो वर्क डन है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं यूनिट चार्ज बोलूं तो पोटेंशियल, गिवन चार्ज बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर एक चीज समझो, जब हम लेकर आते हैं तो एक लाइन हम पर एम्फेसिस करते हैं कि वी आर ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? अगर मैं एक बॉडी को एक्सेलरेट करता हूं तो फिर उस पर एनर्जी जो वर्क डन है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी माई वर्क डन, और ये वर्क डन एडिशनल होगा पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसलिए हम इसको, जब हम विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आएंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला वर्क डन जीरो हो जाएगा, और जो भी हमारा वर्क डन रहेगा, बचेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी वाला होगा। एक बार गो थ्रू करें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज के Q1 Q2 अपॉन R एंड पोटेंशियल इज KQ बाय R। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे एनर्जी एक वर्क डन है तो ये भी वर्क डन ही है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं करना पड़ता। सिंपल इसको साइन कन्वेंशंस यानी कि चार्ज की वैल्यू आप पुट करो और इसके बाद इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये रिलेशन होता है। इसको देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ड्यू टू n चार्जेस वाला दैट इज इक्वल टू k QI QJ अपॉन RIJ। हाफ हाफ क्यों करते हैं? क्योंकि I और J वाले टर्म्स डबलिंग में आ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट O। सेंटर पे हमें पोटेंशियल बताना है पॉइंट O पर ड्यू टू दीज 4 चार्जेस। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। तो अब क्या करना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो ये बहुत आसान है। ये 2√2, ये 2√2, तो डायगोनल कितना हो गया बच्चे? डायगोनल हो गया 4 सेंटीमीटर, और डायगोनल का हाफ यानी कि दिस डिस्टेंस, डायगोनल का हाफ यानी कि दिस डिस्टेंस, ये पूरा 4 है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। A, B, C, D। पोटेंशियल एट O, पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज एट A, मैं इसको VA ले लेता हूं, दैट इज KQ बाय R। K इज 9 इंटू 10 की पावर 9, Q is 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R, यानी कि ये वाला डिस्टेंस AO, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। जो भी डेटा लिखोगे, आप डेटा सारा SI यूनिट में लिखोगे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी, कोई झोलझाल नहीं करना। SI यूनिट है तो ऐसा ही चलेगा, इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड मत करना। 9 इंटू 10 की पावर 9 -6 प्लस 3 प्लस 2, 10 की पावर 5 वोल्ट। ये आपके पास आ गया VA। अब पोटेंशियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ब्यूटी यही है, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया। यहां पर VA, VB, VC, VD, चारों का चार्ज सेम, चारों का डिस्टेंस सेम, ये चारों के पोटेंशियल सेम, और टोटल पोटेंशियल इन चारों पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम होगा। हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल 9 इंटू 10 की पावर 5 इसकी वजह से, 9 इंटू 10 की पावर 5 इसकी वजह से, 9 इंटू 10 की पावर 5 इसकी वजह से, 9 इंटू 10 की पावर इसकी वजह से, इंटू 4, 9 4 36 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। न्यूमेरिकल में बच्चे फॉर्मूला को मेंशन करने के हमेशा हाफ मार्क होता है।
फॉर्मूला मेंशन करने के। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप सिंपल फॉर्मूला भी लिख देते हो तो भी आधा नंबर मिलता है, और बाकी कैलकुलेशन ये सारा पार्ट जो है, ये सारा पार्ट 1.5 मार्क का है। इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट किया 1 नंबर इसका, इस पार्ट का, ये वाली कैलकुलेशन का, और फिर टोटल करने का इस वाले पार्ट का 1/2 मार्क, इस पार्ट का 1 मार्क। तो ओवरऑल कितना हो गया आपके पास? 2 नंबर। तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से आप चलो और फॉर्मूला जरूर मेंशन करो, बिना फॉर्मूला लिखा सीधा डायरेक्ट सॉल्व मत करो, नहीं तो आधा नंबर आपका इस चीज के कटेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 2 point charges A and B of value 5 microcoulomb and 6 microcoulomb are kept 12 centimeter apart. तो इनिशियल पोजीशन या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ A and B plus 5 microcoulomb plus 6 microcoulomb 12 centimeter. Now work done when charge B is moved by 2 centimeter towards A. ये A है, ये B है, A प्लस 5 माइक्रोकूलम, B प्लस 6 माइक्रोकूलम, इसको 2 सेंटीमीटर आपने इधर मूव किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच गया 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप एक चीज समझो, आपने A को मूव किया, ये B को मूव किया, ये मैटर नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को पोटेंशियल में इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। तो आपकी इनिशियल एनर्जी जो होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू दीज 2 चार्जेस K QA QB अपॉन R1 ले लेता हूं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 × 10 की पावर 9, 5 × 10 की पावर -6, 6 × 10 की पावर -6, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, 12 × 10 की पावर -2। ऐसे ही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस K Q1 Q2 अपॉन R2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप A को 2 सेंटीमीटर ले जाओ, B को 2 ले जाओ, दोनों को 1-1 ले आओ। फाइनल जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका बन जाएगा 9 × 10 की पावर 9, 5 × 10 की पावर -6, 6 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करो और जो वर्क डन है, हमेशा ध्यान रखना एनर्जी, चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, कभी भी गलती से भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। फ्लो में कई बार कर जाते हैं हम, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो आपको लॉस ऑफ एनर्जी बोलेगा तो लॉस मतलब पहले ज्यादा है बाद में कम हो गई, तो लॉस इज इनिशियल माइनस फाइनल, गेन फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करो और इसको पुट कर दो, करो कैलकुलेट। इसको आपकी ये वाली कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं। अगला पार्ट देखते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म 5 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है। पहली बात समझो, ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, वैल्यू पॉजिटिव होगी, वैल्यू नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दे आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। एक चीज बिल्कुल क्लियर है। तो पहली चीज, VA माइनस VB एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि VA इज ग्रेटर देन VB, क्योंकि A पहले आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज 5, ये 3, तो ये वाली साइड हो गई 4 सेंटीमीटर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यहां पर
potential difference is E dot D. E D. What is D? D is parallel वाला that component which is parallel to electric field. D is that component which is parallel to electric field. तो AB, this line AB is parallel to electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 5 इंटू 10 की पावर 3 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -2 20 इंटू 10 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 200 वोल्ट। ऐसे ही जब मैं VA माइनस VC निकालूंगा, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप इसको 5 सेंटीमीटर ले लो डिस्टेंस, लेकिन लेना नहीं है। दिस इज डॉट प्रोडक्ट, कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा से पैरेलल वाला कंपोनेंट आ जाता है। अगर मैं थीटा भी लूं ये तो 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा इज 4। या ए और सी का बीच का डिस्टेंस जो हमने लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इट इज 5 इंटू 10 की पावर 3, लेकिन अब जो मैंने डिस्टेंस लेना है वो ये नहीं लेना है, क्योंकि ये AC जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है। मुझे वो वाला डिस्टेंस लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। पैरेलल वाला कंपोनेंट इज अगेन AB, तो मेरे को AB ही लेना है, 4 ही लेना है, गलती से भी 5 सेंटीमीटर नहीं लेना। अगेन 200 वोल्ट प्लस 200, क्योंकि A पहले आ रहा है। तीसरा पार्ट VB माइनस VC, इसमें से हर पार्ट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, हर पार्ट एक एक नंबर कैरी करता है इसमें। VA VB माइनस VC, यहां पर हम देखते हैं ये दोनों के बीच में कोई भी पैरेलल वाला डिस्टेंस नहीं है। B और C की जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, this line BC, since it is perpendicular to electric field, so BC is an equipotential surface. Since BC is an equipotential surface, so work done या potential difference between B and C is 0. यूनिट जरूर लिखने हैं, यूनिट नहीं लिखोगे तो यूनिट के नंबर कट जाता है, राइट? तो बच्चे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे आपके पास हम और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।